प्रकार से गृह ने कहा कि धान हम खरीदते हैं, ये सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ है। नक्सलवाद बढ़ रहा है। रमन सिंह के राज में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है। कमीशन खोरों की सरकार रही है। कुपोषित छत्तीसगढ़ में किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। 20 साल राज करेंगे। 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ और समाज उससे आगे बढ़ा है, तो उसे उन्हें स्मरण करता हूँ। ये 4 साल बाद जो प्रधानमंत्री वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव इसमें? लोकसभा चुनाव के समय आए थे, उसके बाद अब आ रहे हैं। तो हाँ। बोलिए पूछिए। वो सब लोग, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अभी देखिए, पहले गृह मंत्री जी आए, फिर नड्डा जी आए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, केजरीवाल सब आएंगे, लेकिन सब लोग झूठ परोस के जा रहे हैं। जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा कि धान हम खरीदते हैं, ये सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ है। दूसरा, कल राजनाथ सिंह जी आए, अब वो कह रहे नक्सलवाद बढ़ रहा है। अब बताइए भला छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद घटा है कि बढ़ा है? तो कितना झूठ बोलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? वैसे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जी, लेकिन उससे झूठ तो ना बुलवाएं। और अब चूंकि नक्सलवाद उनके विभाग का नहीं है, और कल धर्मांतरण के बारे में बोल रहे थे, वो भी उनका विभाग नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे भी झूठ बोलवा रहे हैं। धर्मांतरण के बारे में मैं सीधा बोल रहा हूँ कि धर्मांतरण के मामले में रमन सिंह के राज में जितना चर्च छत्तीसगढ़ में बना, उसके पहले नहीं बना, न उसके बाद कभी बना। तो रमन सिंह के राज में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है। आप कहें तो मैं सूची राजनाथ सिंह मांगे तो उसको दे सकता हूँ, रमन सिंह मांगे तो उसको भी दे सकता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। धर्मांतरण के मामले में इतने साल तक रहे, आपने 2006 में बिल लाया, उसको लागू क्यों नहीं करवा पाए? डबल इंजन की सरकार थी, आप लागू क्यों नहीं करवा पाए? तो लगातार ही झूठ बोलने का काम, बरगलाने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता सबको जानती है, पहचानती है। कमीशन खोरों की सरकार रही है। 2018 सितंबर में आरबीआई ने रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब छत्तीसगढ़ के, सबसे ज़्यादा अशिक्षा छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा कुपोषित छत्तीसगढ़ में। तो ये आरबीआई की रिपोर्ट है, मैं नहीं कर रहा हूँ। सितंबर 2018 में प्रकाशित हुआ। और आज स्थिति ये है कि कुपोषण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अशिक्षा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बस्तर में जो स्कूलें बंद थी उसको फिर से शुरू किए हैं। स्कूलों के में शिक्षकों की भर्ती भी कर रहे हैं, स्कूलों के रंग रोगन भी कर रहे हैं, अतिरिक्त कमरा भी बना रहे हैं। भवनहीन शालाओं में वहाँ भवन भी बनवा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अब तो कॉलेज भी खोल रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आप देखें, रमन सिंह के राज में तो महुआ को सड़कों में फेंकते थे आदिवासी, आज 65 प्रकार के लघु उपज खरीद रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, और डायरेक्ट पैसा जा रहा है भाई। किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, जो गोबर विक्रेता है, पशुपालक है, उसके खाते में सीधा पैसा जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता हो, उसमें सीधा पैसा जा रहा है। भ्रष्टाचार कहाँ? रमन सिंह बोले थे खुद कि 1 साल कमीशन बंद कर दो, 30 साल राज करेंगे। तो कमीशन खोरों की सरकार रही है, और कमीशन खोरों के सरताज रमन सिंह रहे। वो आरोप लगा रहे हैं। कोयला घोटाले की बात बोल रहे हैं, वो तो लगाए थे 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, 10 साल हो गए उसे सरकार बने। कोई एक आदमी पकड़ा गया था। ये लोग अफवाह फैलाने में बड़े माहिर हैं, तो लगातार कोशिश इनकी अफवाह फैलाने में। सर, आपने यूनियन सिविल कोड पे आदिवासियों की चर्चा की थी। जब यही सवाल पूछा गया रेणुका सिंह से, तो उन्होंने बहुत तफातुला जवाब दिया, सबका साथ सबका विकास, तो उसके साथ का सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये कहाँ बात आ गई? देखिए, जब कॉमन सिविल कोड की बात आप करें, तो सबसे पहले तो ड्राफ्ट सामने रखो। देखिए, मैंने उस समय जो बात कही थी, ये तो टारगेट करके कर रहे हैं एक धर्म विशेष के लोगों को, लेकिन उसका प्रभाव तो हिंदुओं में पड़ेगा, आदिवासियों में पड़ेगा, सब में पड़ेगा। लेकिन मैंने ये कहा, अब हमारे पार्टी की तरफ से कहा गया कि ड्राफ्ट तो लाओ। आप कॉमन सिविल कोड जो ला रहे हैं उसमें ड्राफ्ट क्या है? तो जब ड्राफ्ट आएगा तो कंडिकावार हम चर्चा करेंगे। तो ड्राफ्ट पहले जनता के बीच में लाए, तो लाए, उसके बाद बात करेंगे। बचत बात में।
उसको देखिए, ऐसा है, रेणुका सिंह जी मंत्री जरूर हैं, लेकिन ये उचंती बात किए हैं, कोई गंभीर बात नहीं है। वो यदि बात कर रही हैं तो उसको कंडिका के बारे में बात करनी चाहिए, ड्राफ्ट प्रस्तुत करें और उसके बाद पूरे समाज के लोग बात करेंगे। जातियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, आदिवासियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुसूचित जाति में क्या प्रभाव पड़ेगा, महिलाओं में, विभिन्न धर्म के लोगों में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब ड्राफ्ट आएगा तब बात होगी। अजय सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम भी है उनका, क्या आप शामिल होंगे क्या अगर आपको निमंत्रण दिया जाता है? देखो, निमंत्रण देके तो शासकीय कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री सूचना आएगी तो प्रधानमंत्री सेवा स्वागत करने भी जाएंगे और कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन पिछले समय जब रेल का उद्घाटन हुआ, आपको याद होगा, ये राव घाट वाले में सूचना भी नहीं दिए थे। अभी हरी झंडी दिखाए वंदे भारत, उसमें कौन सूचना दिए थे क्या? कोई निमंत्रण नहीं था। तो निमंत्रण भाई ऐसा है, बुलाए तो शैतान के घर भी जाएंगे, ना बुलाए तो भगवान के घर ना जाए। बीजेपी के बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी से भी कोई राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे? क्योंकि सोनिया गांधी मध्य प्रदेश का दौरा, अरे शुरुआत ही प्रियंका जी से हुआ है, प्रियंका गांधी, तो फिर अभी राष्ट्रीय महाधिवेशन हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे देश के नेता यहाँ आए थे, वो हमारी शुरुआत है। हमने पहले शुरुआत कर दी जी, पूरे देश के सभी राष्ट्रीय नेता हमारे आए थे, कितनी बड़ी बात। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन अब कह रही है कि कांग्रेस पूरी सर्वसम्मति से चुनाव लड़ेगी, पूरे सबके सहयोग से चुनाव लड़ेगी। अरे रमन सिंह को मैं बताना, उसके दिमाग में केमिकल लोचा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो हमारी पार्टी तय कर रही ना, काहे चिंता कर रहे हैं? सामूहिक नेतृत्व तो रहता ही है, चेहरा कौन सा है तो पार्टी तय करेगी। मैं पहले से बोल रहा हूँ, उसमें प्रधान को चुनाव है, तमाम पार्टियां केजरीवाल का जो एजेंडा नहीं बनता है, तो छोटे-छोटे जो राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, क्या लगता है यहाँ कितना कमाल दिखा पाएंगे? क्या कुछ देर लगता है? भैया आप लोग पत्रकार हैं, पिछले समय क्या उसका प्रेजेंस रहा, बड़े जोर शोर से आए थे, है ना। 5 साल पहले जब आए थे तब तो बहुत साफ सुथरा था, अब तो बहुत सारी बातें हो गई है। तो 5 साल पहले वो सफल नहीं हो पाया, अब क्या होगा? थैंक यू।